मेरे बराबर में पठानों के गांव है, रागड़ों के गांव है, मुसलमान गुजरों के गांव है। हमने तो चाय भी पी, खाने भी खाए, उन्होंने भी हमारे खाए। हमने तो आज तक कहीं खाने में उसमें थूकते हुए देखा नहीं। ये वीडियो बनाई जहाँ मुसलमान को आरोपित किया गया, उस पर आरोप लगा दिया कि वो मांस खा रहा, मांस तो उससे ज्यादा हम खा रहे, और कब से नहीं खाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में रहने वाले मुसलमान कभी नेताओं के निशाने पर रहते हैं तो कभी साधु संतों के निशाने पर रहते हैं। अभी वृंदावन में होली से पहले मुस्लिमों की एंट्री को बैन कर दिया गया है और आप सब लोगों ने देखा होगा कि प्रयागराज महाकुंभ से पहले भी इसी प्रकार का फरमान जारी हुआ था कि महाकुंभ में मुस्लिम हिस्सेदारी नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर अपनी दुकान वगैरह नहीं लगा पाएंगे, वहाँ पर आ जा नहीं सकेंगे। अब इस प्रकार की घटनाएं मुस्लिमों के साथ आखिर क्यों हो रही हैं, क्या इसके पीछे वजह है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका भाई। मुस्लिमों की जिस तरीके से महाकुंभ में एंट्री बैन हो गई थी, ठीक इसी प्रकार वृंदावन में होली से पहले मुस्लिमों की एंट्री बैन हो गई है, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या इसके पीछे वजह है? क्यों महाकुंभ में ही एंट्री बैन क्यों? इससे पहले तो कावड़ में एंट्री बैन हुई थी भाई। उनकी दुकान पे नाम लिखवाया जाएगा, पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र वहां रचे गए। अब कुंभ में यही किया, लेकिन कुंभ में लाभ जो मिला बाद में, फिर सारी घटना होगा वो तो फिर मुसलमानों की यही मिला कि मस्जिदों के द्वार खोल दिए, स्नान नहाना धुआना, कपड़े लत्ते, खाना पीना, सारी की व्यवस्था मुसलमानों ने करी। उसका उन लोगों को मिलना तो इनाम चाहिए था, मिल रहा उन्हें दंड। फिर ये कह रहे कि वृंदावन में तो रहीमदास भी गए, वृंदावन में तो रसखान भी रहे, वृंदावन में तो बहुत सारे लोग आ गए मुसलमान संत। वृंदावन में किसे रोक देंगे? भगवान ने ना मुसलमान बनाया ना हिंदू बनाया। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान तो बन ही नहीं रहे। इस प्रकार की अलगाववाद की भाषा बोल रहे हैं। ये अभी 15-20 साल का इतिहास है, इससे पहले तो कहीं कुछ नहीं था, सब ठीक ठाक था। और विशेष तो सन 14 के बाद ही आग लगी देश में। उससे पहले आप बचपना अपना याद कर लो, 20 साल पहला इतिहास देख लो। आपके घर से, मतलब हमारे घर में कोई पकवान बना, कोई तीज त्योहार तो मुसलमान भी आया और उन्हें भी सम्मान सहित खिलवाया गया। और उनके यहाँ ईद हुई तो हम लोग भी गए, हमारे यहाँ से नहीं गए तो दूध गया, उनके यहाँ से छुआरे बुरा आया। इतनी बढ़िया संस्कृति थी, इतना बढ़िया कल्चर था, आज खत्म तो इन लोगों ने कर दिया, खत्म होता जाना लग रहा। इस प्रकार की भाषा बोलता कौन है? क्या शंकराचार्य बोल रहे, क्या साधु संत बोल रहे? तो कुछ लोग ही तो बुलवावे, कुछ मुट्ठी भर लोग बाग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, वो फिर हाईलाइट हो जा। वृंदावन में तो साधु संत ये कह रहे हैं कि अगर ये यहाँ पर शामिल होंगे, होली के कार्यक्रमों में शामिल होंगे, तो ये कंच पीस कर दे सकते हैं, जहर खाने में मिला कर दे सकते हैं। दयानंद को जहर कंच किसने दिया था पीस के? मुसलमान था क्या? वो जो गंगू पंडित था, पंडित जी थे, मुसलमान था वो। जहर जब दिए गए पहले इनके साधु संतों को तो हिंदुओं ने दिए होंगे। मुसलमानों ने कितनों ने जहर दिया? किसी एक का नाम तो बतावे। मुसलमानों का योगदान तो इस देश में आजादी के बाद में जितना रहा, उसे ने भूलना भी नहीं चाहिए। शुरू से लगा के राजा महाराजाओं के युद्धों से लगा के शहीद भगत सिंह की फांसी तक, अगर कहीं कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा तो मुसलमान रहा। लास्ट में तो शहीद भगत सिंह की फांसी के टाइम पे एक भी हिंदू वकील तैयार नहीं हुआ था वकालत करने के लिए, पैरवी करने के लिए। तब एक मुसलमान तो आसफ अली तो आया था मैदान में। और भगत सिंह के खिलाफ कौन लड़ रहा था? एक कृष्ण सूर्यम शर्मा नाम के एक आदमी, जो एक वकील थे, वो लड़ रहे थे, उनकी पैरवी कर रहे थे। तो भाई ये तो खामखा की बात हो रही ना, मुट्ठी भर लोग बात कह रहे। ये जहर देने वाली बात तो कोई और भी दे सके। सोमनाथ का मंदिर किसने तुड़वा दिया था? कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के कोशिश के बावजूद भी उन जो धर्म परिवर्तित करने वाले हिंदुओं को, जिन्होंने मुसलमान बन गए थे, उन्हें अगर उन्होंने धर्म में आने की कोशिश करी तो उन्हें किसने रोका था? करने वाले सब हम लोग बाग, हम ही आज अलगाववाद पैदा कर रहे हैं। मुसलमान के योगदान को तो देखिए आप। मुसलमान ने इस देश में कहीं ऐसा नहीं किया। कौन है ये मुसलमान? इनको अगर आप देखें, इन मुसलमानों की, इनकी सारी जड़ें तो भारत में है, इनके माँ बाप तो भारतीय है, इनके अंदर खून तो यही है, इनका जेनेटिक कोड तो यही है, इनका डीएनए टेस्ट करवाओ, ये तो भारतीय है, भारतीय मूल के लोग बाग है, कहाँ जाएंगे? वो साधु संतों मूत जिहाद और थूक जिहाद की बात कर रहे हैं। ये तो वीडियो बनाई जा, ये तो वीडियो है भाई साहब, ये तो एडिटिंग का कमाल है।
एडिटिंग में ये तो अब दिखा रहे हैं ऐसी चीज। मैंने तो बहुत पहले एक दो फिल्मों की जिक्र करूं मैं, उनमें एक शेर के साथ लड़ रहे, उसका जो कलाकार है, हीरो जो है, वो शेर के साथ लड़ रहा, शेर को फाड़ रहा, कूद रहा है, वो कई कई मंजिल दूर कूद गया। तो एडिटिंग का कमाल है इसमें। इसमें साधु संत परमित है, कुछ ही लोग बाग हैं भाई साहब जिन्हें राड करनी, वो पहले भी थे, वो आज भी हैं, जिनका नाम आप जयचंद्र मान सिंह की कैटेगरी में रख के बहुत गर्व के साथ कह सकते हो कि ये जयचंद्र मान सिंह है। मुसलमान खाने में ना थूकते हैं ना मूतते हैं। किस किस के में, हम तो इतने ही दिन हो गए, मैं तो बचपना मेरे बराबर में पठानों के गांव है, रागड़ों के गांव है, मुसलमान गुजरों के गांव है। हमने तो चाय भी पी, खाने भी खाए, उन्होंने भी हमारे खाए, हमने तो आज तक कहीं खाने में उसमें थूकते हुए देखा नहीं। ये वीडियो बनाई जहाँ, वीडियो बना के अपने आप को फेमस करने के लिए आप कुछ भी कर लो, स्वतंत्र है, कोई रोक रहा क्या? और आरोप लगा दो फिर किसी एक अब्दुल्ला पे, आरोप लगा दो मुस्तफा पे, इन्हें आराम से आप फंसवा दो, पकड़वा दो। ये तो तंत्र चल रहा, और क्या है? जब तक आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, आपकी मेजोरिटी कैसे बढ़ेगी? आप सत्ता में कैसे आएंगे? अब हिंदू मुसलमान का एक गंगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान छोड़ दे, फिर है क्या? हिंदू जाग रहा है, हिंदू तो सो रहा, हिंदू जाग नहीं रहा, हिंदू तो बिल्कुल सो गया। हिंदू को तो अपना यही ध्यान नहीं कि तुम्हारी फसल कहाँ जा रही, हिंदू को ये ध्यान नहीं 5-5 किलो में बिकने वाले को थारा रोजगार कहाँ, हिंदू को तो ये ध्यान नहीं है कि महंगाई कहाँ बढ़ती जा रही, हिंदू को तो ये ध्यान नहीं है कि तुम्हारा रुपया कहाँ चला गया, हिंदू को तो ये ध्यान नहीं कि थारा सोना चांदी कहाँ चला गया। हिंदू को तो ये जो एक लव जिहाद, इस प्रकार की जो घटनाएं घटने लग रही, इसमें माँ बाप की इज्जत को ठुक्कर मार के जो लड़की भागने लग रही, कोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दिया। हिंदू को तो इस पे भी नहीं विचार करना, इन्हें केवल मुसलमान दिख रहा, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, जबकि ये सरासर गलत है। इस देश के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। कितनी बार आप कहलवाओ कि इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए सबसे जरूरी है कि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई, जो नारा शुरू से लगता आया कि सब भाई भाई, वो नारा सबसे बढ़िया है। और उसी तहजीब के हिसाब से, उसी संस्कृति के हिसाब से अगर देश चलेगा तो देश रहेगा, नहीं तो टकराव और विस्फोटक स्थिति होने में ये जो चैनल है ना मुख्य धारा के, इनके जरिए जो जहर उगला जा रहा, इसमें लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ होने जा रहा। मुसलमान निशाने पर रहते हैं, भाईचारा और देशभक्ति सिद्ध करने के लिए मुसलमान को क्या करना पड़ेगा? भाई इससे ज्यादा मुसलमान क्या करे कि कुंभ में भागते हुए लोगों को उन्होंने पकड़ पकड़ के उनकी मदद करी। इसके अलावा समाज में जितने भी काम हैं, हम छोटे काम से लगा के बड़े काम तक मुसलमान हमारे साथ खड़ा, खेत में मुसलमान हमारे साथ खड़ा, हर जगह मुसलमान हमारे साथ खड़ा। बस एक ही तो है भाई, वो नमाज पढ़े, अरे हम पूजा करें, हम भागवत पढ़ें, हम रामायण गीता पढ़ें, वो अपनी नमाज पढ़ लें, यही तो है। इसके अलावा मुसलमान ने क्या उठा लिया इनका, क्या छीन लिया इनका? जितनी ये मुसलमान होने लग रहे थे, उतनी हिंदू कहाँ सो रहा था। मुसलमान बहरहाल इतनी बड़ी संख्या में, ये कुछ जातियां जो मुसलमान बनी, चाहे उनमें मुसलमान राजपूत हो, चाहे मुसलमान जाट हो, मुसलमान त्यागी हो, मुसलमान गुज्जर हो, या मुसलमान जुला हो, मुसलमान जो भी मुसलमान बने, इनके सामने कोई तो परिस्थिति ऐसी रही होगी कि इन्हें मुसलमान बनने के लिए विवश होना पड़ा। इतना आसान है कि आदमी अपना धर्म छोड़ कर चला जाएगा, है क्या? लेकिन फिर भी वो उसने अपना धर्म छोड़ा, धर्म छोड़ने का कोई तो कारण रहा होगा, उसके पीछे भी मुसलमान था क्या? वृंदावन में साधु संतों का कहना यह है कि ये लोग मांस का सेवन करते हैं। तो रस खान ने तो नहीं किया, रहीम ने तो नहीं किया, जो ये लोग बाग वृंदावन में गए उन्होंने तो नहीं कभी किया। और मांस का सेवन कौन नहीं करता? जितने भाई साहब अक्षमा करें, नाथ संप्रदाय के लोग बाग हैं, षडभंगी लोग बाग हैं, और गढ़ संप्रदाय के लोग बाग हैं, संत समाज के लोग, ये सारे मांस और दारू का सेवन करते हैं। इसके अलावा हिंदू समाज के लोग बाग, आप, मैं कोई घर तो नहीं कहता कि भाई कोई घर बच गया होगा, लेकिन जाति कौन बची हुई है जो मांस नहीं खाती? आज के दिन आप सबसे ज्यादा होली आ रही, होली पे मांस हिंदुओं का कटेगा, मुर्गे बकरे पता नहीं क्या क्या, जंगली जानवरों के पीछे मारो मार ये लोग करते लग रही। फिर मुसलमान तो आरोपित है, मुसलमान को आरोपित किया गया, उस पर आरोप लगा दिया कि वो मांस खा रहा, मांस तो उससे ज्यादा हम खा रहे। और कब से नहीं खाया? आदिकाल से, सदा से मांस खाते हुए आए। मांस तो आदमी के आहार में रहा।
जितने कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तरांचल में लोग बाग हैं, चाहे स्वर्ण के हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे पिछड़े हैं, सारे मांस खाते हैं। दक्षिण में जितने लोग बाग हैं सब मांसाहारी हैं। मात्र छोटा सा हिस्सा भाई साहब जहां आप खड़े, यही तो ऐसा है कि जो मांसाहारी नहीं है। यहाँ भी 50% मांस है, फिर मांस कौन नहीं खाता? वो लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग गौ हत्या करते हैं और गौ मांस भी खाते हैं। अरे तो फिर गायों को, भाई गायों को संरक्षण आप कर ले। सरकार तो कर रही होगी संरक्षण। गौशालाओं में जेसीबी से गड्ढे खोद खोद के जीती शक्ति गायों को दबाया जाने लग रहा। गायों की दुर्गति हो रही। गायों के संवर्धन के लिए क्या किया सरकार ने? डेयरिया खुलवा दी, पशुशालाएं खुलवा दी। पशुशालाओं में गाय सुरक्षित हैं और किसान के पास इतनी जगह नहीं है। सारी पशुचर की जमीन खत्म कर दी गई, वहां चुकने के लिए जगह नहीं रही। बांधने के लिए अपने घर में लोगों ने छोटे छोटे सबके मकान है, उन्हीं में सबने अपने फर्श लगवा लिए, पत्थर लगे, वहां गाय बंधेगी। जिस गाय को जीने के लिए कच्ची जमीन चाहिए, मुझे शहर में बता दो कितनों के पास कच्ची जमीन है, गांव में कितनों के पास घेर है। जिनके पास पहले सामूहिक घेर हुआ करते थे ना, आज भाई साहब बंटवारे में छोटे छोटे रह गए। क्या इस समय मुसलमान बस राजनीति करने का एक माध्यम बना हुआ है? हाँ, कि पक्ष भी और विपक्ष भी बस मुसलमानों को लेकर राजनीति करता है? बिल्कुल बिल्कुल, यह आपने 100% सही बात कही। मुसलमान आज इनकी राजनीति का केंद्र बिंदु है। इनका चमकता हुआ ध्रुव केतु मुसलमान है। मुसलमान को टारगेट करते रहो, जो मुसलमान के खिलाफ जितना बोलेगा वो उतना ही बढ़िया होगा। या तो जो किसी को जितनी गाली दे दे उतना ही अच्छा है। मुसलमान के साथ भी आज यही हो रहा। मुसलमान आज बड़े संकट के दौर से होकर गुजर रहा, और मुसलमान की सहनशीलता की वो फिर भी चुप है, नहीं बोल रहा, बिल्कुल साइलेंट है। वक्त है, आया चला जाएगा। पता नहीं कितनी बार ऐसे ऐसे समय आए चले गए, आए चले आए। मैं भाई, मेरा बचपन ही मुसलमानों के आसपास उनके साथ उठने बैठने में बीतता। मुझे कभी भी आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुसलमान हिंदू के इतना खिलाफ रहा हो जितने लोग बाग आज के दिन बता रहे हैं। ये भड़काऊ भाषण है, भड़काऊ भाषण के अलावा और कुछ नहीं है। ये यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का, सोशल मीडिया का और टीवी का। इस टीवी पे देखे हैं जब बैठे हुए उन्हें ऐसे ऐसे बेहुद्दे एंकरों को जब सुने ना, तब ये लगे कि भाई मुसलमानों ने बिगाड़ दिया। सारे बिगाड़ तुमने दिया। अगर मुसलमान हिंदुओं के त्योहारों में अपना कारोबार ना कर सके, जिस तरीके से अब होली आ रही है और वृंदावन में उनकी एंट्री पर बैन लग गया है, वो पिचकारी नहीं बेच सकते, गुलाल नहीं बेच सकते, रंग नहीं बेच सकते, मिठाई नहीं बेच सकते, तो क्या मुसलमान भूखा मर सकता है? मुसलमान को भूखा मरने की जरूरत नहीं है। मुसलमान हाथ का दस्तकार है। भूखा मरता है वो आदमी जो दूसरे पर आश्रित है। जो 5-5 किलो अनाज पर आश्रित हो गया वो तो मरेगा भूखा। नहीं तो जो आदमी करने वाला है उसे कभी कहीं तोड़ा नहीं है। मुसलमान तो यहाँ नहीं करेगा। सन 13 में एक झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा झगड़ा, उसे रूप दिया गया था। उसे भी करवाने वाली कुछ पार्टियां ही थी। वो था मुजफ्फरनगर में कवाल कांड, जिसमें जाट और मुसलमान, जबकि जाट हिंदू है, लेकिन उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं झगड़ा का नाम दिया गया, उसमें नाम दिया गया जाट और मुसलमान का। उस टाइम पे लिसाड़ कैसे गाँव में से मुसलमान विस्थापित हो गए, चले गए, छोड़ के चले गए। तकलीफ उन लोगों को हुई। हिंदुओं के उनके गंडासे कौन छंटेगा, उनकी खाट कौन ठीक करेगा, उनके घर के छोटे छोटे काम कौन ठीक करेगा। और वो फिर भी दस्तकार है, जहाँ जहाँ भी गए वही काम कर रहे। कोई छिड़ाई का काम कर रहा, कोई बुनाई का काम कर रहा, कोई लोहारगिरी का काम कर रहा, कोई बढ़ाई का काम कर रहा। सब दस्तकार है, सब अपना काम कर रहे। खाने का ठेका परमात्मा पे। कोई अगर पार्टी सोचती हो या कोई साधु संत सोचता हो कि मेरे पे ठेका, मौत निश्चित है। खाने का ठेका परमात्मा के पास है। पैदा होने से पहले माँ के स्तनों में दूध आ गया था। किस पे खाने का ठेका है? साधु संत है कहाँ? कौन साधु संत है? आज के दिन आप पूरे भारत को खरीद लो, मुश्किल से आपको मुट्ठी पर संत मिलेंगे जिन्हें संत कहा जा सके। संत समागम हति हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुध धारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। संतों का समागम बड़ा कठिन काम है, हो ही नहीं पाता। संत तो वृंदावन में ही मुझे तो एक लगे, प्रेमानंद जी महाराज, प्रभु रक्षा करें। और नहीं तो सारे ऐसी बट्टी। पीले कपड़े क्या संत की पहचान है क्या? आत्मा तो संतों वाली होनी चाहिए। पीले कपड़े पहन लिए, काले पहन लिए, आपने वैसे कपड़े पहन लिए, भगवा कपड़े पहन लिए, इससे संत बनता है क्या? क्या संत धर्म के आधार पर किसी का विरोध कर सकता है? नहीं करना चाहिए। संत के लिए कोई धर्म ही नहीं है। संत तो सर्व धर्म के संस्थापक हैं, उनके लिए तो सब बराबर हैं। एक संत अगर अलगाववाद इतना पैदा कर रहा है, इतनी कटुता उसके मन में आ रही, पता नहीं कहाँ जा रहा भाई, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा।
इस समय से बाहर है विपिन भाई मामला सारा। भाईचारे का हाथ मुस्लिम सबसे पहले हिंदू की तरफ बढ़ाता है या हिंदू भी भाईचारा चाहता है? नहीं देखिए, पहले तो था, दोनों चाहते थे, हिंदू भी चाहता मुसलमान भी चाहता, लेकिन मैं बताया नहीं अभी 10-20 साल से ये परिवर्तन आया, और इसमें भी 14 के बाद ज्यादा आया, क्यों कुछ तो नहीं कहना है, 14 के बाद ही देश आजाद हुआ। उससे पहले तो सब 14 से पहले तो बांस बूस के पत्ते बांधते थे, केले के पत्ते बांधते थे, नंगी रहते आदमी, औरतें भी ऐसी रहती, आदिवासी जीवन था, ना मकान थे, ना सड़कें थी, ना बिजली थे, ना नौकरियां थी, ना जहाज थे, ना कुछ था, ना रेल थी। अभी हुआ तो हाथ तो मुसलमान ने भी बढ़ाया और हाथ हिंदू ने बढ़ाया, दोनों हाथ बढ़ाते हैं। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।